रीजन है। हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये रिसर्च किया कि नाक के अंदर वो खूबी है जो वातावरण में, पर्यावरण में मिले विषैले तत्वों को अपने अंदर वैक्यूम करता है, ऑब्जर्व करता है और पर्यावरण को परिमार्जित करता है। जो हमारी जीवन की सांस है, प्राणवायु है, इसको परिमार्जित करता है, साफ सुथरा करता है। इसलिए जो जीवन की प्रमुख खुराक को, यानी हमारी प्रमुख खुराक है हमारी सांस, ऑक्सीजन को जो विशुद्ध कर रहा है वो देवता नहीं तो क्या है। अब गंगा जल डालने का हमारी हिंदू मैथोलॉजी में गंगा जल, जब अंतिम समय में आदमी मरता है, जब सब दवाइयां फेल हो जाए तो कहेंगे भाई गंगा जल इसके मुंह में डाल दो। गंगा जल वैसे ही डालने का कोई रवायत नहीं है, बल्कि गंगा जल इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ मेडिसिन। वो ट्रीटमेंट का अंतिम विकल्प है, अगर बचेगा तो इससे बच जाएगा बस। और वो सिर्फ थी गंगा जल में। आज हमने गंगा को गंदा नाला बना दिया, ये तो हमारी जिम्मेदारी है क्यों बना दिया। लेकिन हकीकत यह है कि गंगा को हम माँ वैसे नहीं कह रहे, उसके अंदर गुण है। हमने तो माँ और बाप और देवी और देवता बनाए और भगवान उसी को बनाया जिससे हमें कुछ मिला है। हमने नाग को देवता बनाया, गंगा जल को हमने पूजने बना दिया, हमने वृक्षों को पूजा, हमने पक्षियों को पूजा। यानी दीज आर ओवर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचर। ये सब पार्ट है नेचर की। लेकिन आज हमारी जो प्रकृति, हमारी जो नियत है, हम चाहते हैं कि मेरा जीवन सरल हो, मैं जिंदा रहूं। ये चिड़िया भी मर जाए, ये कबूतर भी मर जाए, ये सब तमाम पशु पक्षी, तमाम जीव जंतु। अब जैसे विद्युत की आप बात कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, साहब ने अभी बात बताई, कटियार साहब ने, कि तमाम कोयला 2% बचा है केवल, पेट्रोलियम 6% बचा है केवल, जो मेजर रिसोर्स ऑफ हमारा एनवायरमेंट है जी। तो इसमें पिछले 100 साल में हमने इतना कंजप्शन किया कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, बचाने के लिए भी बचा नहीं है। इसको कैसे बचाना है? हमारी तमाम जो हिंदू मैथोलॉजी में और मजहब इस्लाम में भी है, अगर मजहब इस्लाम में बारीक टोटी से पानी का यूज करने का प्रावधान है, तो सेव वाटर का संदेश है सीधे सीधे। मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। सेव वाटर हम कैसे करें? और वाटर को हम देवता करें प्रत्यक्ष रूप से। अगर देवता है तो ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये पानी है, जल है। और तो सब हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे केवल ख्याली देवता हो सकते हैं। मैं तो शायद कोई देवता आज तक देखा नहीं, लेकिन मैंने जल देवता को जरूर देखा है, मैंने पृथ्वी देवता को जरूर देखा है, मैंने वायु देवता को जरूर देखा है, जिसके बगैर हम 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। तो साथियों, ये हमारी तमाम जितनी भी परंपराएं हैं धार्मिक, वे सब एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हैं। तमाम, चाहे आप कितना भी उसका विश्लेषण कर लें, लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तय कर दिया। हम पीपल के पेड़ को पानी देने के प्रावधान है हिंदू मैथोलॉजी में। क्यों है? 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, वो देवता नहीं है तो कौन है फिर? तो हम जैसे राक्षस जो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, अननेसेसरी कंजप्शन कर रहे हैं, ये तो राक्षस है। अगर उसके अगेंस्ट को चल रहा तो राक्षस है फिर। क्यों नहीं भाई, मैं गलत कह रहा हूं? तो देवता वो है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, देने का प्रयास कर रहा है। पीपल देवता है, जल देवता है, और ये इंजीनियर साहब जो बैठे हैं ये देवता हैं। हमें दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं। जो पॉल्यूशन अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, एलपीजी गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, तो हमें कंजप्शन करना नहीं आता। ये सबसे बड़ी कमी हमारी है। मैं ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा कोर्स था ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स एंड कंजर्वेशन। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब तो खैर बहुत कम बचे हैं, लेकिन हमने कंजप्शन इतना किया, हमें संरक्षण करना नहीं आता कि हमने उसको बर्बाद कर दिया। मिसाल के तौर पे 200 करोड़ लोगों का कुकिंग फूड हिंदुस्तान के अंदर डेली तैयार किया जा रहा है, और 140 करोड़ हमारी टोटल जनसंख्या है, और 60 करोड़ लोग आधे पेट सोते हैं। तो वजह क्या है? कहां गया फिर वो भोजन? ये डाटाज है, सरकारी डाटाज है। इसका मतलब हमने मिसयूज कर दिया होटलों में, पार्टियों में, ब्याह में, शादियों में, घरों में। यानी हमारा 50% से ज्यादा भोजन वेस्टेज डस्टबिन में जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हम क्या हो सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक गृहिणी भी एनवायरमेंट को बचा सकती है, क्योंकि जो वनस्पति, जो खाद्य पदार्थ आए हैं वो जमीन से आए हैं। और 140 करोड़ की आबादी, आज ये चिंता है कि पेट कैसे भरा जाए। लेकिन इस चिंता के बावजूद भी मिसयूज, हम 60 करोड़ लोगों का भोजन डस्टबिन में डाल रहे हैं। कोई चिंता का विषय नहीं है। तो निश्चित तौर पे 100% हमें इस बेशर्मी को छोड़ के, जो हम कंजप्शन करना नहीं जानते, इसको छोड़ करके हमें कंजप्शन करना सीखना होगा, संरक्षण करना सीखना होगा। बिजली भी बचानी है, एलपीजी गैस भी बचाना है, वाटर भी बचाना है। ये संदेश, और ये संदेश केवल पर्यावरण समिति को या ठाकुर पट्टी या अलका शर्मा जी को
या तमाम निशान भाई को हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और किन के लिए है? ये इन बच्चों के लिए है जो हमारे भविष्य हैं। नहीं तो इतना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, इनके लिए कुछ बचेगा नहीं, इनके लिए निश्चित तौर पे कुछ बचेगा नहीं, ये जिंदा नहीं रहेंगे। आज मैं बड़े गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कम से कम संसाधनों में अपने जीवन को संचालित करो। आप 50 जोड़ी कपड़े अपने घर में, आपने शोरूम बना लिया अपने घर को, ये बेशर्मी है हमारी। आज इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं, 1 जोड़ी कपड़े नहीं, जितने करे खाना नहीं मिल रहा है, मकान नहीं है, और हमें 1-1 बीघे का मकान चाहिए, हमें 10 कमरे जरूरी चाहिए, चाहे रहने वाले 3 लोग हों। तो ये आएगा कहां से? हमने तमाम नदियों को, तमाम पहाड़ों को, तमाम पोखर और तालाब को हमने नष्ट कर दिया। मैंने एक पुस्तक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ एचओ साहब, मैंने मुगल काल से अब तक का लेकर मैं उसका पूरा डाटा निकाल रहा हूँ और एक शोध ग्रंथ में पेश करूंगा। जो हमारे तालाब और पोखर थे उनका रकबा क्यों घटा, तालाब की तड़प टाइटल से मैं पुस्तक दे रहा हूँ, 6 पुस्तक लिख चुका, और मुझे प्राउड है कि मेरी पुस्तक को मेरिट लिस्ट में पीएचडी का पार्ट बनाया गया। और मैं इसलिए नहीं कि मुझे लोग कवि कहें या राइटर कहें या इस तरह का आदमी कहें, बल्कि मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरे अंदर ये अगर ये ख्याल है तो मैं इस मैसेज को कन्वे करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा दर्द सिर्फ यही है कि हम सब लोगों को आदमियत सीखनी है। आप अच्छे इंजीनियर नहीं है चलेगा, आप अच्छे टीचर भी नहीं है तो भी चलेगा, हालांकि टीचर को सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं भी टीचर रहा, मैं डिग्री कोर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा 5 साल तक। आई पास नेट एग्जाम एंड आई गोट मास्टर डिग्री इन 3 सब्जेक्ट। मैं लिटरेचर पढ़ता रहा, सब सोचता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, कम अच्छा डॉक्टर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता, तो मैं समझता हूँ बेड़ा गर्क है, फिर बेकार है आदमी का जिंदा रहना। ये मेरा मैसेज है, ये मेरा दर्द है इन बच्चों के लिए। आने वाले भविष्य में कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास बचे ही नहीं। 2% कोयला है, अभी साहब बता रहे हैं 2% कोयला बचा है। एलपीजी गैस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पेट्रोलियम है, वो भी समाप्त करा है लगभग। तो इनको बचाना है और अपने फ्यूचर के लिए बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।